बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा था नाउन, फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउंस, और आज तीसरी किस्म है इसकी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन शी इज़ अ प्रीटी गर्ल। अब ये देखिए, गर्ल जो है ये नाउन है और ये प्रीटी जो है ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो एक प्यारी बच्ची है या लड़की है। तो ये जो प्रीटी है ये एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में इसने इजाफा किया। ही इज़ अ लेज़ी बॉय। बॉय जो है ये नाउन है और लेज़ी जो है ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लेज़ी जो है ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ही इज़ अ गुड राइटर। राइटर जो है ये लिखने वाला, ये नाउन है। गुड ये एडजेक्टिव है। इस मिसाल को गौर से देखें, ही राइट्स गुड। यहाँ भी गुड का यूज़ हुआ है, लेकिन ये गुड जो है ये किसी नाउन की सिफ्त का इज़हार नहीं कर रहा, उसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि ये राइट वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये पहचान करनी है कि कोई भी लफ्ज़ जो यूज़ हो रहा है वो नाउन के मीनिंग में अगर इजाफा करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। और मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं। एडजेक्टिव जो है ये कई किस्म के होते हैं। मसलन पहले तो हम पहचान इसकी सीखें कि अली इज़ अ गुड बॉय। गुड जो है ये एडजेक्टिव है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल जो है ये इसकी सिफ्त बता रहा है गर्ल की, तो ये जो है ये भी एडजेक्टिव होगा। ये जो सर्कल मैंने किए हुए ऑरेंज में ये एडजेक्टिव है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ये करैक्टर बता रहा है उसका कि ये एक ईमानदार आदमी है। तो ऑनेस्ट जो है ये मैन नाउन था, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। इट इज़ अ वाइट फ्लावर। ये एक सफ़ेद फ्लावर है। फ्लावर नाउन है और ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की सिफ्त के बारे में बताएं, उसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका करैक्टर क्या है, इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, सिफ्त बता रहे हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं आमतौर पर व्हाट काइंड एक क्वेश्चन का आंसर होते हैं। मसलन वो किस किस्म का लड़का है, अच्छा लड़का है। वो किस किस्म का आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आम रूटीन में इससे मिल रहा होता है। आगे एग्जांपल देखें, आई एट सम राइस। राइस नाउन है, राइस का मैंने चावल, सम कुछ, मकदार में कुछ है, मैंने कुछ चावल खाए। सम जो है ये एडजेक्टिव है। ही शोड मच टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है ये नाउन है और मच मकदार को ज़ाहिर कर रहा है, ये एडजेक्टिव होगा। तो ये ऐसे एडजेक्टिव जो मकदार को ज़ाहिर कर रहे होते हैं उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, मकदार को ज़ाहिर करने वाले एडजेक्टिव्स। तीसरी किस्म होती है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जो नंबर तादाद को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मसलन आई गेव हर 2 पेंसिल। पेंसिल जो है ये नाउन है, 2 नंबर है, तो तादाद को शो कर रहा है, तो 2 जो है ये एडजेक्टिव होगा। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। डे नाउन है, फर्स्ट जो है ये उसका बता रहा है कि ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है। ऐसे एडजेक्टिव जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। और ये एक सवाल होता है हाउ मैनी, कितनी तादाद में, तो इसका आंसर होते हैं 1 है, 2 है, 3 है। फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू कुछ, पीपल नाउन है और ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव होगा। और ये कुछ तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर दैन यू। अब बॉय नाउन है, दिस जो है ये बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। दिस बुक इज़ माइन। ये किताब मेरी है। बुक जो है ये नाउन है, दिस जो है वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे लास्ट टाइम, वो ये है। मिसाल में मैंने मिसाल लिखी है, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर दिस जो है ये किसी नाउन के साथ आकर उसका मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, ये प्रोनाउन है। और दिस बुक इज़ माइन, ये बुक के साथ इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ये फ़र्क को ज़हन में रखना है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है।
इसी तरीके से एक पांचवी टाइप होती है इंटेरोगेटिव, सवाल पूछने वाली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। मसलन हुज बुक इज़ दिस, विच बुक इज़ माइन, वट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये एडजेक्टिव हैं। अब लास्ट टाइम हमने प्रोनाउन में भी इंटेरोगेटिव पढ़े थे। मसलन विच इज़ माई बुक, कौन सी किताब, विच इज़ माई बुक, मेरी किताब कौन सी है। अब ये विच जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ था, ये प्रोनाउन है। और ये जो विच बुक, ये नाउन के साथ इसका मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ये विच जो है ये प्रोनाउन है। इसी तरीके से ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दिस इज़ माई बुक, ये माई जो मलकियत को शो करते हैं, तो ये नाउन के साथ आकर उसका मीनिंग में इजाफा कर रहा है। प्रोनाउन में भी हमने ये पढ़े थे, और दोबारा मैं ये बता रहा हूँ कि नाउन के साथ आकर उसके मीनिंग में मलकियत को शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ माई बुक, माई, योर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा अब एक और एग्जांपल देखें जी। आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, मैंने इसे अपनी आँखों से देखा। अब ओन यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ये ज़ोर देने के लिए यूज़ हुआ है, तकीद, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं जो ज़ोर देते हैं। ये आमतौर पर ओन, वेरी, ये इस तरह यूज़ होते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, बिजनेस जो है ये नाउन है और ये उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और ये तकीदी है, एम्फेसाइजिंग है। डैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, ये वही चीज़ है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ भी ये जोर देने के लिए यूज़ हुआ है, वेरी है। इसलिए एम्फेसाइजिंग ये दो किस्म के आम रूटीन में यूज़ होते हैं, ओन, वेरी। एक इसकी टाइप होती है एक्सक्लेमेटरी, जो ज़ार होता है। मसलन व्हाट एन आइडिया, आगे साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ, सवालिया निशान नहीं लगा हुआ। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट जीनियस, क्या जीनियस है, क्या ब्लेसिंग है, क्या आइडिया है। तो ये जो यूज़ हो रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, सवाल पूछने के लिए यूज़ नहीं हुए बल्कि अपना इज़हार करने के लिए यूज़ हुए हैं, एक्सप्रेशन के लिए। तो इनको जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। और एक नौवीं टाइप होती है आर्टिकल, ए एंड दी। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसकी जो है वो 8 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। अभी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अभी इसमें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की है उसको एक समराइज़ कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानते हैं हम। पहले तो मैंने ये बताया कि ये नाउन्स से पहले आमतौर पर यूज़ होते हैं। मसलन ही इज़ अ गुड बॉय, नाउन से पहले आया। दिस बुक इज़ माइन, बुक पहले नाउन से पहले आया। दिस जो है ये प्रोनाउन है, यहाँ पर अपना एडजेक्टिव है, और ये जो है गुड जो है ये एडजेक्टिव है। एक तो इनका इस्तेमाल ये होता है कि ये नाउन से पहले आमतौर पर यूज़ होते हैं। दूसरा ये होता है बहुत कम केसेस में ऐसा भी होता है कि ये वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, आफ्टर द वर्ब्स। वर्ब में लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे ये वर्ब की जब टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे हम, इज़ और एम है, वाज वर है, विल है, हैज़ बीन है वगैरह। मसलन दिस कार इज़ रेड, अब रेड जो है ये कार के बारे में बता रहा है ना, रेड है। हालांकि ये वर्ब के बाद आया है, लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, लेकिन है ये एडजेक्टिव ही है, क्योंकि ये बता नाउन के बारे में ही रहा। ठीक है जी। इसी तरीके से कुछ जो है वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके बाद जो है वो एडजेक्टिव यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर इट लुक्स हैप्पी, अब हैप्पी जो है लुक दिखाई देता है, ये खुश दिखाई देता है। खुश का तल्लक सब्जेक्ट के साथ है, ना कि वर्ब के साथ है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से इट स्मेल स्वीट और फील्स, 2-3 लफ्ज़ और भी हैं जिनके बाद में जो है ये यूज़ होता है। तीसरी चीज़ जो गौर करने वाली वो ये है कि ये इनकी डिग्रीज़ होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है जी। सॉफ्ट, सॉफ्टर, तो ये सेकंड डिग्री एक को कहते हैं, एक को थर्ड डिग्री कहते हैं। ये डिटेल चूँकि पहले आपको पता है इसलिए मैंने वो उनकी डिटेल्स जो है नहीं बता रहा। मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। मसलन देखें सिल्क इज़ सॉफ्टर दैन कॉटन, अब सॉफ्टर ये दूसरी डिग्री यूज़ हुई है, आमतौर पर साथ दैन भी आएगा। तो ये जो डिग्री वाले बने हुए होते हैं आमतौर पर ये एडजेक्टिव ही होते हैं। शी इज़ द प्रिटीएस्ट, अब तीसरी डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी। मोर भी हो सकता है, वाइड दूसरी डिग्री है वाइडर, तीसरी डिग्री है वाइडेस्ट। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये जिनके साथ मोर या मोस्ट लगता है ये भी एडजेक्टिव होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हम शनाख्त कर लेते हैं कि ये एडजेक्टिव है। मसलन ये देखें, ये एंड पे आता है फुल, जैसे केयरफुल, ब्यूटीफुल, ये मैंने 2 एग्जांपलें ली हैं। इश, बुकिश, फुलिश, तो ये जो है ये एडजेक्टिव की निशानियाँ हैं। एबल, कैपेबल, मूवेबल, रीडेबल, तो
एबल आएगा एंड पे, सम, इरकसम, हैंडसम, ओ यू एस, डेंजरस, कर्जियस, तो ये एंड पे ओ यू एस आता है, तो ये भी जो है ये एडजेक्टिव होंगे। ए एल आ जाए मतलब लॉजिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, लॉजिकल, मैनिक, क्रिटिक, आई सी आ सकता है एंड पे, आई वी ई, इन्वेंटिव, इंसेंटिव, लेस आ गया, केयरलेस, हेल्पलेस। तो ये एडजेक्टिव की कुछ निशानियाँ मैंने यहाँ लिख दी हैं, जो आम रूटीन से नहीं पता चल रहा होता, बाज़ औक़ात इन निशानियों से पता चल जाता। उसके अलावा ये जो एडजेक्टिव होते हैं कुछ सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, मसलन व्हाट काइंड, किस किस्म का है, कैसा है, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। हाउ मैनी, तादाद को ज़ाहिर करता है कितनी तादाद है। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, तो 3 ये हाउ मैनी का आंसर है। विच वन, कौन सी, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो विच वन का आंसर होता है कौन सी। आई एट सम राइस, हाउ मच, कितनी मकदार में लिया, तो सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो ये जो है सम, यानी इस तरह के सवालों के बाज़ का ना समझ आ रही हो तो सवाल के हिसाब से पता चला लेते हैं कि ये जो है ये एडजेक्टिव है या कि नहीं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं और बोर्ड में इसके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, लिटल, आ लिटल, द लिटल। लिटल जो होता है ये कहाँ पे यूज़ होना है, आ लिटल कहाँ पे यूज़ होना है, द लिटल कहाँ पे। पहले तो इसके मीनिंग का पता होना चाहिए। मकदार में कोई चीज़ कम हो, बहुत कम मकदार में, मिसाल उर्दू में लिख दिया तो उसे लिटल कहते हैं। वी हैव लिटल ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास बहुत कम पीने का पानी है, ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल लें, वी हैव आ लिटल ड्रिंकिंग वाटर, उसी के साथ आ लगाया है तो इसका मतलब है कुछ मकदार में कुछ पानी है हमारे पास। वी हैव अ लिटल ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास पीने के लिए कुछ पानी है। वहाँ था बहुत कम पानी है, यहाँ कुछ पानी है। और द लिटल का मीनिंग होता है वो कुछ, यानी जो कुछ हमारे पास है मकदार में। द लिटल ड्रिंकिंग वाटर दैट वी हैव इज़ बॉयल्ड, हमारे पास जितना भी पानी था, पीने का पानी था, वो हमने बॉयल कर लिया है। तो तीनों के मीनिंग को समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ कौन सा इनमें से यूज़ होगा, लिटल, आ लिटल, द लिटल। इसी तरह तादाद में, अगर ये तो मकदार में था, तादाद में हो तो हम कहते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू तादाद में बहुत कम, तादाद में कुछ, और द फ्यू कुछ, जो कुछ भी आपके पास है उसमें से। ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास बहुत कम, यानी थोड़ी सी किताबें हैं, कम तादाद में कम किताबें हैं। ही हैज़ आ फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। और वेयर आर द फ्यू बुक्स विच यू लाइक टू रीड, वो थोड़ी सी किताबें यानी कुछ किताबें कहाँ हैं जो तुम पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है वो जब वो मकदार के लिए यूज़ हो रहा था, ये तादाद के लिए यूज़ हो रहे हैं, मीनिंग सेम ही है इनके। इसी तरह तीसरा जो है जो आपके सिलेबस में दिया गया, ईच एंड एवरी। ईच जो हर के मेन्यू में यूज़ होता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए कोई चीज़ हो, हर। मसलन आई स्टेड इन मरी फॉर 3 days, मैं मरी में 3 दिन के लिए ठहरा। एंड इट रेन्ड ईच डे, अब डे नाउन था, ईच इसके साथ यूज़ हुआ, ये एडजेक्टिव है। और अब ईच कहाँ पे यूज़ हुआ कि 3 दिन ठहरा था, तो ईच डे हर दिन, यानी कि हर रोज़ बारिश हुई। तो हर रोज़, डे रोज़, ईच हर के मेन्यू में आया। अब यहाँ देखें, एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन संडे नहीं होता, तो एवरी यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब जनरल बात हो रही है कि हर दिन, यहाँ भी हर के मेन्यू में आया है, लेकिन तादाद जो है वो दो नहीं है, बल्कि 2 से ज़्यादा है। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल, यहाँ भी हर के मेन्यू में यूज़ हुआ कि हर साल ये किताब जो है ये पब्लिश होती है। एवरी सीट वाज टेकन, हर सीट जो है वो हासिल की जा चुकी थी। हासिल यानी हर सीट पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। तो एवरी ये नाउन के साथ आया, ये जो एडजेक्टिव होगा। ईच और एवरी का डिफरेंस अब हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ईच टुक इट इन टर्न। अब ये जो ईच है इसके साथ वर्ब आया हुआ, तो ये ईच जो है ये होगा प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यूज़ हुआ, ये हमने वहाँ पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये भी आपने फ़र्क रखना है कि यहाँ जो ईच एवरी आ रहे हैं वो नाउन के लिए हैं, और ये जो है ये नाउन के लिए नहीं है। अब इसके लिए कुछ एक एग्जांपल और लेनी। 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच,
हर बेंच पर 5 लड़के जो हैं वो बैठे हुए थे। अब ईच बेंच हर के मेन्यू में आया यहाँ भी, और बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज़ हुआ।